आप सब। तो आज मैं फिर से एक नया सा टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है धातुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कैसे किया जाता है तत्वों का, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं उसी की कड़ी में धातुओं की क्रियाशीलता, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता मतलब कौन सी धातु अधिक क्रियाशील हो गया और कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं मोटा मोटा केसेस में कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो क्या होती है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो जिसका नाम है क्या है सोना होता है। ठीक है, लेकिन बात बशर्ते ये है कि मान लीजिए अगर पोटेशियम हम लोग को न दे, आप कुछ रिएक्शन हम लोग करके, जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, आप कुछ टाइप के कुछ रिएक्शन दे गए। ठीक है, और इस रिएक्शन के बेसिस के आधार पर अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे कि बताइए कि भैया कि ये जो रिएक्शन होगा क्या संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्रियाशीलता जाननी होगी। देखिए जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो तुरंत ही रिएक्शन कर देता है, यानी उसे कुछ कर, जिससे नहीं होता है कि जो आदमी बहुत एकदम, जैसे वो लड़का कोनो है एकदम हमारा एकदम बहुत जो एक्टिव है एकदम एक्टिव है, तो उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली थोड़ा सा कहेगा तुरंत उठ के चल देगा, तुरंत उठ के चल देगा, अपना आ जाएगा आराम से काम कर। एकदम लोल है, एकदम सुतले है, इधर मुंह बनले सुतले जाग रहे चल कर गए तो एकदम आराम से एकदम शांत है, कोनो मतलब ही नहीं, बस वही रहना। तो ऐसा मतलब है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो एकदम लोल होता है। तो एगो लोल वाला देखिए हाई लोल है एकदम नीचे वाला, देखिए इसमें लोल और एगो बढ़िया। तो देखिए कुछ कहने का मतलब कैसे हम लोग छाटेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है कैसे लोल और बढ़िया किसे छाटेंगे, तो एगो रिफरेंस बनाता है मिडिलवा में जो होता है, मिडिल में ऐसा होता है कि मिडिल में वो क्या करता है कि दोनों के बीच के कैटेगरी को बांट देता है। एगो जो मिडिल में होता है एगो लोल एकदम खत्म एकदम सुस्त होता है, एकदम शांत एकदम खत्म होता है। एक जो होता है एकदम मतलब थोड़ा सा एक्टिव होता है, एगो बीचवा में होता है थोड़ा सुस्त होता है, थोड़ा काम करने लायक होता है। तो रेफरेंस पॉइंट ऐसे ही एलिमेंटों के बीच में एक माना गया क्या, जिसको लिया गया हाइड्रोजन। क्या माना गया हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। अगर हाइड्रोजन की क्रियाशीलता से अगर और सारे जितने भी एलिमेंट है अगर उससे अगर ज्यादा कोई क्रियाशील अगर मिलता है तो उसको हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है, यानी कि उनकी क्रियाशीलता अगर बढ़ती जाती है तो ऊपर रखा जाता है, और जिनकी क्रियाशीलता अगर हाइड्रोजन से कम है उनको नीचे रखा जाता है। ये बनाया गया एक सीरीज है, आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा फंस भी नहीं सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले जो एक्टिव वाला, देखिए एक्टिव जो होता है इसको याद करेंगे। देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है भैया, देखिए याद करिए का, देखिए पोटेशियम बेरियम, जो पहले जान लेते हैं, पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम, ठीक बा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक क्रोमियम लोहा कैडमियम कोबाल्ट निकेल। ठीक है, उसके बाद टीन पीबी यानी कि सीसा, हाइड्रोजन है रेफरेंस पॉइंट है, कॉपर मरकरी एजी। ठीक है, और उसके बाद प्लेटिनम, इसके बाद ए यानी कि सोना। तो यहाँ पे एजी मतलब ये चांदी था। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका है कि का बा का नाम कैसे याद करेंगे, का चार याद कर लिए, का बा का नाम, मांगल मांगल जा करे, मांगल जा करे एफ सी डी मतलब एफ सी डी को नहीं संग क्या है पार्वती, नहीं संग क्या है पार्वती, नहीं संग क्या है पार्वती। या ऐसे भी याद करते हैं कि का बा का नाम मांगल जेकरा मतलब जेकरा फिर मतलब फिर कोड या फिर कोई ऐसे फिर कोड कर लो, फिर कोड कार्तिक नहीं संग क्या है, या संग को नहीं अगर याद है तो कार्तिक, अगर संग नहीं याद तो शिव याद कर लीजिए, तो संग उसके बाद पार्वती, संग क्या हो जाएगा पार्वती। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि क्यों मैं आज पिटाऊंगा, क्यों मैं आज क्या है पिटाऊंगा, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे याद कर लीजिए, और पार्वती है। यहाँ पे क्या है क्यों मैं मतलब मरकरी, क्यों मतलब कॉपर, आज मतलब क्या होगा एजी यानी कि सिल्वर, आज पीट मतलब प्लेटिनम, आऊंगा मतलब ये मतलब सोना होगा। तो इसको याद करने का ये आसान तरीका है। ठीक है, अब हम देखिए इसको हम बांटते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि सबसे देखिए ये सबसे बहुत एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक्टिव चार को, जैसे पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब चार जो है यहाँ पे देखिए
पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम, ये 4 है। ये ऐसा मतलब एक्टिव होता है कि देखिए जल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, जिसे जल में डालिएगा ना तुरंत अभिक्रिया करेगा, यानी कि जल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और यहाँ पे क्या अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा। हाँ, एक और बात, अगर इन लोगों को ना अगर मान लेते हैं कि कोई है जैसे कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए इन चारों में से, अगर उसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा और चाहे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस तुरंत देगा। यानी कि इतना इसीलिए कहा जाता है कि पोटेशियम जो होता है उसको जल में नहीं रखा जाता है, चाहे सोडियम जो होता है उसको जल में नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि रखेंगे तुरंत वो क्या बना लेगा, तुरंत वो मतलब तुरंत क्रियाशील होता है, बहुत तुरंत जाकर के हाइड्रोक्साइड चाहे आग पकड़ लेगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए केरोसिन वगैरह में या जो भी तेल होते हैं उसमें हम अलग से उसको रखते हैं, ठीक है, इसके बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही रखेंगे तो वहां पे गर्म होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी को फट फट के साथ आवाज करके निकल रहता है, रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है कि ये जल के साथ क्या करता है, ये जल के साथ और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कोई भी, जैसे इसमें से उठा लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये अम्ल है ये मेरा क्या है, अम्ल है। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर है, जैसे सोडियम को लेते हैं, सोडियम जो था सोडियम को लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया, जैसे सोडियम ये बना देगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में पढ़े कुछ हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम इसके साथ क्या करके क्या बनाएगा, केसीएल बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त कर देगा। भैया यही तो है, रिएक्शन कुछ नहीं है। देखिए अगर आप लोगों को अगर ये सब पता है तो आप लोगों को कुछ कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आप 2 और ले सकते थे, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो देखिए यहाँ पे भी वही बात है कि अगर मान लेते हैं कि देखिए जल के साथ ये बहुत तीव्र अभिक्रिया करते हैं, जल और अम्ल के साथ, लेकिन नीचवा वाला क्या है कि नीचे वाला 4 को देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम और यहाँ पे क्या है, लोहा, यानी कि 5 है ना, ऐसा है कि जल के साथ मंद अभिक्रिया, मतलब धीरे धीरे आराम से सुतले है, आराम से पानी एगो नहीं होता है एकदम आराम से, वो बुढ़बका एकदम खचड़े है, मतलब दिन भर सुतले है एकदम, और क्या किया है कि अपन आराम से सोया, कब पानी में डाले तो आराम से थोड़ा हाँ ठीक है हम जगले हैं, तो मतलब ऐसा होता है, मतलब वो जग जाता है पानी में डाले में थोड़ा थोड़ा, कभी कभी रिएक्शन करेगा तो आराम से सोले है, तो कोनो फर्क नहीं है। तो वैसा ही टाइप के भी होता है, यानी कि जल के साथ ऐसे अभिक्रिया कि उसमें पानी डालिएगा ना, ठंडा पानी अभिक्रिया नहीं करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसमें गर्म और पानी डाल दे तो अभिक्रिया तुरंत फट कर लेगा। ऐसा होता है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक हो जाए, सब क्रोमियम वगैरह। लेकिन इसमें मैग्नीशियम से लेकर के शीशा तक ऐसे जो होते हैं अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराइएगा तो ये सब के सब हाइड्रोजन गैस देगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम एग्जांपल में हम लिए थे, जैसे मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम का अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करेगा, लेकिन गर्म जल के साथ, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, आप प्लस में हाइड्रोजन गैस दे देगा, हम लोग को रिलीज कर देगा। लेकिन बात यह है कि अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, यानी कि मैग्नीशियम से लेकर के शीशा तक अगर हम लोग अभिक्रिया कराएं किसी का भी, तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन हाँ, अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, यानी कि अभिक्रिया जो हम लोगों को मतलब 2 सेकंड में होने वाली थी, चाहे 5 सेकंड में, चाहे 1 मिनट में होने वाली थी, तो 1 मिनट में जो होने वाली अभिक्रिया वो 5 मिनट लग सकता है, जो 5 मिनट में होने वाली अभिक्रिया वो मान लीजिए 1 घंटा लग सकता है। ऐसे कुछ होता है, ठीक है, देर देर होती है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए अब क्या होने चाहिए था, एकदम सुतले है, एकदम नीचवा वाला जो है ना, नीचवा वाला सब के सब लोल है, एकदम लोल, जैसे कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, एकदम खचड़ा है, एकदम जान लीजिए। नीचे वाला कोनो को पानी डालिए ना, सुतले रहेगा। जिससे नहीं होता है कि आराम से छता पर सुतले है, आप पानी पड़ा, वो कोनो मतलब नहीं, आराम से सोया, जब नींद पूरा होगा तब एक देर में क्या करेगा, एकदम जगेगा। तो ऐसा ही टाइप के होता है लोल। नीचे वाला देखिए, जैसा हाइड्रोजनमा के ऊपर हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, जैसे कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, ये टीन वगैरह, ये जल्दी, जैसे शीशा, तो ये सब जो होता है जल्दी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर। जैसे बोले, जैसे बताइए कि कैडमियम जो है, जैसे जल ले लिए, इसको लेकर के इसमें डालेंगे, ठंडा जल डालिए चाहे गर्म जल डालिए, जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मतलब जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर कोबाल्ट के नीचे देखा कैडमियम में लोहा क्या होता है कि लोहा भी क्या करता है कि मंद गति से अभिक्रिया करता है। इसलिए देखिएगा कि लोहा को जब हम वायु में, लोहा को क्या करते हैं, जब हम वायु के संपर्क में रख देते हैं, खुले वायु में ऐसे रख देते हैं, और जिसमें नमी की मात्रा होती है, ये तुरंत ही जैसे आ जाती है तो तुरंत जंग कल नहीं पकड़ लेगा, उसको पकड़ने में लमसम 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो भी होगा वो लगता है। यानी कि रिएक्शन जो होता है वो धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे होता है। हो सकता है कभी कभी अगर हम घर में रखते तो थोड़ा बहुत अगर डस्ट मतलब नमी युक्त की मात्रा है तो लमसम 15 दिन 20 दिन में वहां पर जाकर के जंग लग सकता है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन होना बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर इसी तरह से नीचे लाए, जैसे मान लो हम मरकरी को ले ले भैया, हम मरकरी को लेकर के हम जल में डाल दें,
जैसे मरकरी को लेंगे, जैसे Hg हो गया और जल में डाल दें, बोले कि चलिए भैया आप रिएक्शन कराइए, तब यहाँ पर रिएक्शन जैसे ही कराएंगे तो रिएक्शन होबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया देखिए नीचे जितने भी शब्द जल के साथ अभिक्रिया करने ही वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ही कम, यानी कि पानी में डालिएगा रिएक्शन होबे नहीं करेगा। आप कहिएगा सर ये रिएक्शन जैसे पूछेगा बताइए मरकरी को जल में डालने पर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन रहेगा, एगो दे देगा मरकरी मतलब मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, ऐसा करके कुछ दे देगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होबे नहीं करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा नहीं। जैसे मान लेते हैं Ag है चाहे कॉपर है, कॉपर को हम ले लेते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि कॉपर को हम ले करके कॉपर को हम जल में डाल दें, ठीक है, बताइए क्या रिएक्शन आगे होगा फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होबे नहीं करेगा, क्योंकि आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रोजन के नीचे रहते अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं, ये बोला कि सर अम्ल के साथ भी अभिक्रिया, यानी कि नीचे वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक भी तो हाथ उठा दिया था, और नीचे वाला बोला कि सर अम्ल में भी इसको डालिए, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करने वाला है। बताइए कितना खचड़ा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड था तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते थे, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जिंक है तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बना सकता है, जैसे बोल देगा, आपसे पूछेगा प्रश्न, बोलिए बताइए भैया कि देखिए जिंक जो है ना, जैसे जिंक है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? तो हम वही बताएंगे कि सर कॉपर की क्रियाशीलता जिंक की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए जल में डालने को मतलब अभिक्रिया न के बराबर या नहीं करता है, न के बराबर मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे करता है, लेकिन उसको हम मानते नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में। तो उसका मतलब इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो जिंक है वो अभिक्रिया करने के बाद आगे फॉरवर्ड रिएक्शन देता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए कुछ कभी कभी पूछता है कि बताइए कि जैसे जिंक है और जैसे कोई विलयन है, लवण है, और बताएगा जैसे एक एलिमेंट है दूसरा एक एलिमेंट और मतलब लवण बनाया है या कार्बोनेट कुछ टाइप ऐसा बनाया है, तो पूछेगा कि बताइए सर जी कि ये जो रिएक्शन है आगे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या ये भी पूछ सकता है कि बताइए सर जी कि ये जो जिंक है क्या कॉपर को विस्थापित करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात आप लोग बताएंगे, देखिए जो सबसे बढ़िया बात को समझिए, ये एकदम पूरा ये प्रकृति का नियम है कि जो अपने आप को स्ट्रोंग किया है, जान ले, संसार का नियम भी है, जान लीजिए एकदम, कि जो अपने आप को स्ट्रोंग बनाया है वो कमजोर वाले को दबाएगा, एकदम फिक्स नियम है। तो क्या करेंगे, देखिए अब देख लेते हैं कि जिंक और कॉपर वाले में देख लेते हैं। तो जिंक को हम जानते हैं कि देखिए जिंक ऊपरा है और कॉपरवा कहाँ है, नीचेवा है। तो देखिए कॉपर कमजोर और जिंक बढ़िया, तो जिंक बढ़िया तो कॉपर को है हट एक थप्पड़ मारेगा और मार के क्या कर देगा, यहाँ पे क्या करते हैं जिंक सल्फेट बनाएगा और यहाँ पर कॉपर को कहेगा चल बाहर भाग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अब बोलेगा कि बताइए जैसे ये रिएक्शन दे देगा, ये हो जाएगा, तो आप कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि बताइए कॉपर क्या जिंक सल्फेट को विलयन को विस्थापित, जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर देगा। अरे भैया फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं, कारण क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, इसके साथ ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा खुश है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कहा इससे कमजोर वाले से देगा अपना बॉन्ड बना करके खुश है, कहा देगा पेट भरा हुआ है। बताइए लोहा है क्या कॉपर को विस्थापित करेगा, यस, क्योंकि लोहा की क्रियाशीलता देखिए, लोहा की क्रियाशीलता ऊपर है और कॉपर की क्रियाशीलता नीचे है, इसीलिए क्या होगा कि लोहा अपने आप जाकर के यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हम पढ़ाएं कि MgSO4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, जानते होंगे। जैसे जिंक है, जैसे देखिए जिंक है तो जिंक भी क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, यानी कि ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस हम लोग को मुक्त कर देगा। जैसे कॉपर है, जैसे कॉपर, तो पूछेगा बताइए सर कि कॉपर है और AgNO3 है, तो बताइए क्या रिएक्शन होगा। लेकिन कॉपर और Ag इन्हीं कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों की कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे था ना, जैसे फॉरवर्ड न होने के बाद यही है कि ये रिएक्शन वही होगा, यानी कि ZnSO4 होगा और प्लस में कॉपर, यानी कि जो है सेम टू सेम होगा, आगे जाएगा नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि देखिए अब इन दोनों में अगर बात की जाती है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। इसका मतलब कॉपर क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर दिया, यानी कि CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में Ag बना देगा। अच्छा बताइए क्या जो सोना है जल के साथ क्या कर देगा। अरे भैया एकदम ये तो लोल है, एकदम खचड़ा है, जान लीजिए, ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो सोनमा है ना, सोनमा पानी में डालेगा तो जल रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कुछ बनेगा, यानी कि जो जैसा है उसी तरह से, यानी कि ये Au है
IIS2A इसी तरह से लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिजल्ट के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे AU है, सोना है, इसके साथ अभिक्रिया ये भी रिएक्शन है जो जैसा उसी तरह से रह जाएगा। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं, जैसे कॉपर, जैसे बोले कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट है प्लस में Ag है। क्या Ag कॉपर नाइट्रेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करेगा? नहीं भैया, क्योंकि ये कमजोर है। आप लोग देख सकते हैं इस सीरीज में Ag कमजोर है, कॉपर से विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब हम ऐसा विश्वास मानते हैं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरा जो लेक्चर है, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि नहीं थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो गया हो, या जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी कमी रह गई हो, या मान लेते हैं कॉन्सेप्ट में तो हम ऐसा पूरा 100% आप लोगों को हम बताए हैं। अगर आप लोग क्या कीजिएगा, अगर इससे भी कोई अच्छी बुक रखे होंगे अपने पास, कोई भी जो अच्छे क्वालिटी का बुक रखे हुए, NCERT चाहे जो भी आप क्वालिटी किसी भी टाइप का आप बुक रखे होंगे, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते होंगे, तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस बुक को पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग को हम बताते हैं कि 100 में 100 आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर।